विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो अंतः प्रविश्य मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मम मेरी वाचम वाणी को इमाम इस प्रसुप्ताम सोई हुई संजीवयति संजीवित कर रहे हैं अखिल शक्तिधरः वागादि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले स्वधामना अपनी चित शक्ति से अन्यान अन्य च और हस्त हाथ चरण पांव श्रवण श्रवण त्वगादीन त्वकादि प्राणान इंद्रियों को नमः मैं नमस्कार करता भगवते भगवान को पुरुषाय अंतर्यामी को तुभ्यां आपको। तो श्री ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं 12 श्लोकों में। भगवान के अनुग्रह से वाग आदि इंद्रिय वृत्तियां उन्हें प्राप्त हुई अद्भुत ढंग से। तो 12 श्लोकों में भगवान का गुण गा रहे हैं। ये 12 श्लोक 12 आदित्य के समान हैं जो समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर पूरा प्रकाश डालते हैं। तो प्रथम श्लोक में श्री ध्रुव महाराज भगवान के अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं।
ज्यों ही भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया ध्रुव महाराज के कपोल से, उसी समय उनकी इंद्रियों में एक अद्भुत लोकोत्तर शक्ति आ गई, और विशेष करके वाणी में। तो इसका अनुभव करके ध्रुव महाराज सबसे पहले भगवान के इस गुण को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान ने उनके इंद्रियों को संजीवित कर दिया। यद्यपि इसके पहले भी ध्रुव महाराज भगवान को हृदय में धारण किए थे और भगवान के तेज से वे बहुत तेजस्वी हो गए थे, परंतु फिर भी भगवान ने जब संकल्प करके उनको स्पर्श किया, टच किया, तब ध्रुव महाराज में एक अद्भुत शक्ति आ गई। जैसा पहले कहा गया था कि सतम विवक्षन्तम अतद्विदम हरि। ध्रुव महाराज भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहते थे, परंतु उनके पास वर्णन शक्ति नहीं थी। और अब ज्यों ही भगवान ने शंख छुआया उनके कपोल से, तो उनमें अद्भुत वाक शक्ति आ गई। तो इसको ध्रुव महाराज कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। यह अंतः प्रविश्य, जो प्रभु हमारे भीतर प्रवेश करके हमारी प्रसुप्त वाणी को जगा रहे हैं, जीवित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज अपने पहले के जीवन में और अब के जीवन में जो अद्भुत भेद है उसको समझ रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, और उसकी इंद्रियां माया की तरफ अभिमुख रहती हैं। तो वह जो दशा है जीव की, वो मरी हुई दशा जैसा है। मरना तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रसुप्ताम, प्रकृष्ट रूपेण सुप्ता, पूरी पूरी वाणी सोई हुई है। वाणी या हस्त शक्ति, अखिल शक्तिधर का यहाँ अर्थ है, वास्तव में जितने भी जीवों के पास क्रिया शक्ति है और ज्ञान शक्ति है, जैसे क्रिया शक्ति है हस्त, चरण, वाक और भी शक्तियां हैं, जैसे प्रस्राव करने की, शौच होने की, ये सब कर्म शक्ति के भीतर माना जाता है। इसको कर्मेंद्रिया कहते हैं, कर्म शक्ति। और ज्ञान शक्ति से सुनना, रस का आस्वादन करना, जिह्वा से रसनेन्द्रिय से, नासिका से गंध का आघ्राण करना, आँख से देखना, और त्वग इंद्रिय से स्पर्श का अनुभव करना। तो ये जो प्रत्येक जीव के पास शक्तियाँ हैं 5 प्रकार की, जो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श का अनुभव करती हैं, इनको ज्ञान शक्ति कहा गया है। तो संपूर्ण जीवों के पास जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, इनके कंट्रोलर भगवान हैं। इनमें देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श की या चलने की, कुछ काम करने की सारी शक्तियां भगवान देते हैं। इसीलिए इनको यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं अखिल शक्तिधर। अखिला शक्ति ही धारयति इति अखिल शक्तिधर। एक व्यक्ति समस्त प्राणियों के चक्षु आदि का कंट्रोलर है, नियामक। जैसे हम लोग बहुत से बल्ब देखते हैं बिजली के और बहुत सी मशीनें, लेकिन सब में विद्युत धारा प्रवाहित होकर के उन सब का संचालन करती है। भले उनका आकार भिन्न भिन्न हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें जो तेज होता है, प्रकाश होता है, करंट होता है, तो वह एक स्थान से आता है। तो उसी प्रकार जितने भी जीव हैं और जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम से, वो भगवान से सारी शक्ति आ रही है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव ध्रुव महाराज ने किया।
और वे समझ रहे हैं कि यो अंतः प्रविश्य, यद्यपि भगवान सबके हृदय में हैं पहले से ही, ध्रुव महाराज के भी हृदय में वे थे और बल्कि प्रकट थे ध्यान के समय, लेकिन शंख स्पर्श के बाद की स्थिति को कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान ने शंख क्या छुआया, ध्रुव महाराज के अंतःकरण में प्रवेश किया और प्रवेश करके यंतः प्रवेश मम वाच मिमाम प्रसुप्ता, मेरी प्रसुप्त वाणी को जगा दिया। प्रत्येक जीव के पास जो इंद्रियां हैं अपने वास्तविक स्वरूप में वे सब चिन्मय हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के विशेषताओं का संग्राहक हैं। जैसे आँख इसीलिए है कि यह ग्रहण करे श्री कृष्ण के रूप को, कान इसीलिए है कि श्री कृष्ण के शब्द को ग्रहण करे। श्री कृष्ण चाहे बांसुरी में बोलते हैं अथवा डायरेक्ट बोलते हैं अथवा उनके विषय में वैष्णव लोग कुछ बोलते हैं, भगवत कथा आदि, इसमें श्रवण का विनियोग करना चाहिए। यही जीव की वास्तविक स्थिति है, यह स्वरूप है। परंतु जीव मायाबद्ध हो करके नाना प्रकार के भिन्न भिन्न विषयों को सुनता रहता है, यह इसकी मरी हुई दशा है। ये बिल्कुल प्रसुप्त, प्रसुप्त का अर्थ होता है गाढ़ निद्रा। आप देख सकते हैं कि एक जागृत जीवन में और सुप्त जीवन में कितना अंतर होता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो उस समय सारी क्रियाएं, सारी शक्तियां भी सो जाती, न देखना चालू रहता है, न बोलना, न चलना, न खाना, केवल सांस लेने की क्रिया चलती रहती और भी ब्लड प्रेशर आदि भी भीतर चलता रहता है। कभी कभी फेल हो जाता है किसी का, तो कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो आदमी सोया हो चाहे जागृत हो, कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, परंतु अन्य जो शक्तियां होती हैं देखने की, खाने की, छूने की, सूंघने की, काम करने की, वो सब सुप्त हो जाती। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपने हमारी सोई हुई शक्तियों को, विशेष करके वाग इंद्रिय को जगा दिया और अन्यश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादिन, अन्य भी जो प्राण का अर्थ इंद्रियां, अन्य भी जो हमारे प्राण हैं, इंद्रियां हैं, जैसे हस्त, चरण, श्रवण, त्वक आदि, इनको भी आप संजीवित कर रहे हैं, संजीवित कर रहे हैं, जगा रहे हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि सबकी इंद्रियां तो ऐसे जगी हैं, काम कर रही हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं, सब कार्य कर रही हैं, इनको नया क्या जगाना है? नहीं जगाया जाता। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जाग गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची कोल। कितने दिन सोए रहोगे माया पिशाची के अंक में, गोद में? जागो 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 जागो। तो यह वो प्रसिद्ध निद्रा से नहीं जगाया जा रहा है। जागते हुए भी जो हम भगवत विमुख हैं, भगवान को नहीं समझ रहे हैं, भगवान का कीर्तन नहीं गा रहे हैं, उनके अंग सुगंध को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या उनको देख नहीं रहे हैं, तो इसके लिए कहा जाता है जागो जागो जागो। और जाग करके और कुछ करो या मत करो, महामंत्र तो जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जाग। और भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि गोरा चांद कहते हैं कि हे जीव जाग। क्या करेंगे जाग करके? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं अवतार लिया, मरे हुए हो, सोए हुए हो, तुमको जगाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए मैं अवतार लिया। तो क्या करेंगे? तो भगवान यहाँ तो कहते हैं कि मैं आया हूँ और एक बहुत बड़ी औषधि लाया हूँ माया नाश करने के लिए। तो जीव कह सकता है तो दे दीजिए, इसमें मांगना क्या है? जब लाए हैं तो दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं लव तुम्हें मांगी, एने छी औषधि माया नाशी बारे लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगी।
भगवान ले करके आए लेकिन कहते हैं मांगोगे तब दूंगा। कुछ श्रद्धा तो चाहिए ना, ऐसे जबरदस्ती थोड़े वे दे देंगे। कुछ श्रद्धा होनी चाहिए, मांगो 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 मैं दे दूंगा। यह सुनते ही भक्ति विनोद ठाकुर गौरचंद्र के चरण में गिरकर मांग लिए हरिनाम। इस पद में इस तरह से कहा गया है, भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सही हरिनाम मंत्र लैल मांगिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह जो दशा है वास्तव में प्रसुप्त दशा है। कहीं कहीं तो शास्त्रों में कहा गया है प्रसुप्त नहीं मृत दशा है जीव की, मरी हुई दशा। लोक में कहते हैं कि मरना और सोना समान माना जाता है। जो सोया है व्यक्ति तो उसमें मृत्यु के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब आ जाते हैं, केवल सांस भर छोड़ करके। बाकी और तो मरने पर जीव बोलता नहीं है, हंसता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं। सोने पर भी वही होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी सो रहा है, अगर सवेरे जग जाए, ठीक से नहाए, स्नान करे, खाए पिए, ऑफिस जाए, जो काम करना है करे, तो कहा जाएगा कि सोया था। लेकिन 10-20 बरस तक ऐसे ही सोया ही रहे तो कौन नहीं कहेगा कि इससे तो मर जाना अच्छा था, इससे तो मर जाना अच्छा था वास्तव। और विचार करके देखा जाए तो हम लोग भी ऐसे सो रहे हैं। प्रसिद्ध निद्रा भी बहुत लंबी हो रही है। 24 घंटे का दिन रात होता है। 24 घंटे में मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 घंटा सो रहा हो दिन रात मिलाकर, तो 1/3, और मान लीजिए वह 90 वर्ष जीवित रहा तो 30 वर्ष तो अखंड सोया रहा ना। प्रतिदिन 8-8 घंटा उसका कंबाइन किया जाए, जोड़ा जाए, या 75 साल जिया तो 25 वर्ष तक तो अखंड मरा रहा, सोया रहा। यदि घर में कोई ऐसे सो जाए तो 1 सप्ताह बीतने के बाद ही घर वाले सोचेंगे बल्कि मर जाता तो अच्छा होता, इतना क्यों सोया हुआ है अखंड। लेकिन हम तो सो ही रहे हैं। बीच में ये बात होती है कि खंडित हो जाती है निद्रा, जग जाते हैं, लेकिन फिर खा पी करके घूम करके आ करके रात को फिर सो जाते हैं। तो सोई हुई जो अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था है, मरने के समान ही है वास्तव में। और मरण है क्या? मरण एक दिन ऐसी चीज है कि उसके बाद जीव जगता नहीं, इस शरीर में अहम बुद्धि नहीं करता, भूल जाता है सदा के लिए। इसको मरण कहते हैं। जंतुर वै कश्चिद हेतुर मृत्युर अत्यंत विस्मृति। भगवान उद्धव जी से कहते हैं 11 स्कंध में कि जब जीव इस शरीर को अत्यंत विस्मृत हो जाता है तो इसी को मरण कहते हैं। जीव तो कभी मरता नहीं, आत्मा मरता नहीं है, वह इस शरीर को विस्मृत हो जाता है, इस शरीर में वो कुछ याद नहीं करता है, इसी को मरण कहा जाता है। और दूसरे शरीर में अहम बुद्धि करता है, उसका स्मरण करता है, तो उसका जन्म कहते हैं उसको। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो सपना में इस शरीर को तो भूल जाते हैं, और स्वप्न में हम दूसरे शरीर में जगने लगते हैं। देखते हैं कि हम ऐसे जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यह काम कर रहे हैं। तो यह स्वाप्निक अवस्था है, तो इसको पुनर्जन्म जैसा समझ लेना चाहिए। तो मान लीजिए एक व्यक्ति अगर 24 घंटा में 8 घंटा सोया और मान लीजिए 4 घंटा सपना देखा, तो वह इस शरीर में रहते हुए यदि 75 साल जिया तो 12.5 साल तो दूसरे देह में रहा ना। सपना देख रहा है तो इस शरीर को तो भूल गया और दूसरे शरीर में रहा। यदि सारा सपना जोड़ा जाए एक जगह पर तो 12.5 साल वो दूसरे देह में रहा, इस देह को तो भूला ना। तो जन्म मृत्यु का रहस्य तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो
तो भगवत विमुख जो अवस्था है जीव की, वह वास्तव में प्रसुप्त अवस्था है अथवा मृत अवस्था है। इसका अंतर ध्रुव महाराज समझ रहे हैं। तो भगवान किस प्रकार हृदय में प्रवेश करके और इन इंद्रियों में अद्भुत दिव्य शक्ति दे रहे हैं। यह दिव्य शक्ति देने का अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियां अब बड़ी हो गई, जैसे ध्रुव महाराज की आंख बड़ी हो गई होगी, हाथ लंबा हो गया होगा, नहीं। उनका साइज साकिट जो कुछ था सेम था, लेकिन उनमें अद्भुत शक्ति आ गई। जैसे मान लीजिए किसी का टेलीविज़न खराब हो गया है और किसी मैकेनिक के पास, मिस्त्री के पास उसे ले जाओ बना दे, तो वह टेलीविज़न बहुत दूर के रूप को जो ट्रांसमिटेड किया जाता है उसको पकड़ना चालू कर देता है। तो टेलीविज़न का साइज वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन उसमें संग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। वह स्विच ऑन करने पर रूप पकड़ लेगा, कहीं दिल्ली का या BBC लंदन का या कहीं का भी इस तरह से पकड़ लेता है। इसको कहते हैं संग्राहक। हमारी इंद्रियों में यह शक्ति है, परंतु प्रसुप्त। किसी के टेलीविज़न में शक्ति है, नया टेलीविज़न है, सब है, लेकिन कनेक्शन प्रॉपर नहीं जुटा है, तो वह रूप को नहीं देख पाएगा। या रेडियो का कनेक्शन ठीक से नहीं है तो वह शब्द नहीं सुन पाएगा। तो भगवान का जो दिव्य रूप है वो तो है, भगवान के शब्द हैं, भगवान का अंग गंध है, स्पर्श है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं, इनका कनेक्शन प्रॉपर जोड़ देते हैं भगवान हृदय में, तब ये भगवान के रूप, शब्द, स्पर्श आदि को ग्रहण करती। तो जिन लोगों का टेलीविज़न पूरा ब्रोकन खराब हो गया है, वे लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार। मान लीजिए वो अपने टेलीविज़न को खूब पेरे इधर से उधर और कहे कि नहीं, जितना टेलीविज़न डिपार्ट है सबने बंद कर दिया है ट्रांसमिशन, कहीं से कोई भी पावर हाउस नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कुछ क्यों नहीं है? तुम्हारा जो स्क्रीन है वो खराब हो चुका है, चाहे हृदय गंदा है, अशुद्ध है वास्तव में, इसीलिए भगवान के रूप की स्फुरना उसमें नहीं होती। तो जैसे जिसका टेलीविज़न खराब हो गया है और वो गाली दे टेलीविज़न डिपार्टमेंट को गाली दे कि ये सब बेकार हैं, कोई रूप नहीं आ रहा है, मैं टेलीविज़न खरीदा, इतना मेहनत किया। तो इस तरह से ये जो निर्विशेषवादी हैं इतने बोका हैं, इनको ये पता नहीं चलता है कि हमारा हृदय गंदा है, हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, और इसीलिए भगवान के आकार, रूप, रस, गंध आदि को पकड़ नहीं पाते हैं। और पकड़ते नहीं है तो कहते हैं ईश्वर निराकार है। तो तुम्हारे कहने से निराकार हो जाएगा। अपनी कमी देखनी चाहिए ना, पाप करके हृदय तो गंदा हो चुका है, तो भगवान का श्याम सुंदर विग्रह मन में स्फुरित नहीं हो रहा है। लेकिन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। संत लोग तो सदैव हृदय में भगवान को देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, सदा देखते हैं। कैसा देखते हैं? जब श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, वो सांवले बादल के समान परम सुंदर हैं और उनके अद्भुत अचिंत गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, इसको संत लोग देखते हैं। और असंतों के लिए तो वो निराकार ही बने रहते। हमने कभी कभी देखा है ऐसा टेलीविज़न, कोई खराबी हो गई है तो केवल उसमें झलमल 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 करता रहता और परेशान हो जाते हैं लगाते लगाते, कुछ भी वो पकड़ता ही नहीं, कुछ नहीं पकड़ पाता। तो इस तरह से कुछ लोग तो सत्संग तक करते हैं। सत्संग मतलब वही टेलीविज़न पेर रहे हैं इधर से उधर, कनेक्शन तो ठीक है नहीं। किससे सुनना चाहिए भगवान की बात, उससे न सुन करके किसी भोगस व्यक्ति से सुनते हैं, इसीलिए उनकी धारणा हो जाती है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई धाम नहीं है,
उनके शरीर से सुगंध नहीं है या वो बोलते नहीं हैं। ये सब बातें समझाना चाहिए लोक में भक्तों को। ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि हमारी अद्भुत शक्ति हो गई वाणी में, मेरी सोई हुई वाणी को आप जगा दिए, और अन्य भी हस्त चरण श्रवण त्वगादिन, हमारा हाथ, हमारा चरण, श्रवण और त्वगिंद्रिय, इसमें अद्भुत शक्ति आ गई। अब चरण भगवान के तरफ जाना चाहता है सेवा के लिए, हाथ भगवान के चरण कमल की सेवा करना चाहता है, त्वगिंद्रिय में ऐसी उत्कंठा हो रही है कि भगवान का आलिंगन करूं, स्पर्श करूं, और कानों में स्पृहा हो रही है कि भगवान कब वचनामृत बोलेंगे भगवान के तरफ, और संसार की तरफ से इंद्रियां बिल्कुल परावर्तित हो गई, उधर नहीं जा रही थी। इसी अंतर को देख रहे हैं ध्रुव महाराज कि भगवान की अद्भुत शक्ति है कि वे इंद्रियों की शक्ति को अपने तरफ अभिमुख कर लिए। अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वास्तव में हे प्रभु आप पुरुष हैं। मैं आज इस बात का साक्षात्कार कर रहा हूँ कि वास्तव में आप अंतर्जामी हैं, हृदय में रहते हैं और यहाँ से स्मृति ज्ञान विस्मृति आदि देते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ध्रुव महाराज का कि वे ये अनुभव कर रहे हैं और भगवान उनके इंद्रियों की शक्ति को इस तरह अद्भुत अप्राकृत कर दिए। तो मैं तो बहुत व्याख्या करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन ज़्यादा व्याख्या की जाए तो और श्लोक नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मैं अपने मन को संतोष देकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस पर प्रश्न हो सकता है, भगवान कह सकते हैं कि वाग आदि इंद्रियों के नियामक तो वहनी आदि देवता है, जैसे वाणी के वहनी, आँखों के सूरज, बाह के इंद्र, नासिका के श्रवण अश्विनी कुमार, तो ये लोग इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। वास्तव में भगवान ने देवताओं को ये काम दिया है। प्रत्येक इंद्रिय के नियामक कोई न कोई देवता होता है, और देवता के हाथ में होता है कि वह व्यक्ति देखेगा या सुनेगा या चलेगा। जितने भी प्राणी हैं सबके इंद्रियों पर देवता वास करते हैं। तो मानो भगवान यह कह सकते हैं ध्रुव महाराज से कि यह बात तो प्रसिद्ध है कि वहनी आदि देवता वाग आदि इंद्रियों के नियामक, तो हम इसमें क्या करते हैं? तुम्हारी इंद्रियों, तुम्हारी वाणी को वहनी देवता चालू किए होंगे, अग्नि देवता, या तुम्हारे हाथ में इंद्र शक्ति दे रहे होंगे, हम क्या कर रहे हैं? तो इसी का उत्तर देते हैं ध्रुव महाराज, एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसि। नानेव दारुषु विभावसुवद विभासी। कहते हैं कि हे प्रभु, जो भिन्न भिन्न इंद्रियों पर देवता बसते हैं यह तो सत्य है, परंतु एकमात्र आप अपनी बहिरंगा माया शक्ति द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि करते हैं। त्वम एक एव इदम आत्मशक्त्या। देवता भी तो भगवान के द्वारा पैदा किए गए ना, और वे भिन्न भिन्न पदों पर डाले गए, और उनमें जो इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति है वह भगवान द्वारा आती है वास्तव में। और इंद्रियों की सृष्टि भगवान किए हैं, भोगों की सृष्टि की है। तो इदम का अर्थ है यह संपूर्ण विश्व प्रपंच आप अकेले सृष्टि किए हैं, कोई इसमें आपका सहायक नहीं रहा। एक अकेले आप सृष्टि किए हैं, और इंद्रियों का नियमन आप
तत्त देवता रूप से स्वयं आप करते हैं। नाम होता है कि ये देवता हाथ का कंट्रोलर है, यह पैर का कंट्रोलर है, यह नासिका का नियामक है, लेकिन वास्तव में केवल आप नियमन करते हैं। अकेले सृष्टि करते हैं, सब देह बनाते हैं, भोग बनाते हैं, देवताओं को पैदा करते हैं आप, और आप ही वास्तव में कंट्रोल करते हैं। ये देखा जाए, देवता हाथ पर रहेंगे, पैर में रहेंगे, आँख में रहेंगे, लेकिन यदि परमात्मा यहाँ से स्विच ऑफ कर दे तो ये देवता कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखने की शक्ति उनमें नहीं है, देख नहीं पाएगा व्यक्ति। देवता रहेंगे इंद्रियों पर, लेकिन परमात्मा यदि यहाँ से संबंध काट ले, चेतना न दे, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, केवल आप कर रहे हैं। एकस त्वमेव भगवान इदमात्म शक्त्या मायाख्योर गुणया महदाद्य शेषम। आप अपने मायाख्या शक्ति द्वारा, बहिरंगा शक्ति द्वारा महद आदि अशेष विश्व की सृष्टि करते हैं, संपूर्ण विश्व की, और फिर उसमें प्रवेश करते हैं। स्वयं सृष्टि करके भगवान और इस सृष्टि के कण कण में सभी जीवों में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो वे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, अनंत कोटि विश्व की सृष्टि करते हैं, अनंत ब्रह्मांड की कारणोदकशाही के रूप में। और जितने ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, फिर भगवान अपने को उतने रूप में एक्सपेंड करते हैं। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत अनंत स्वरूप से भगवान अपने को प्रकट करते हैं। और फिर अपने को क्षीरोदकशाही के रूप में प्रकट करके फिर जितने जीव हैं उतने हृदय में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। यह अद्भुत ऐश्वर्य है उनका। और किसी में भी कोई शक्ति है, चाहे कर्म शक्ति, चाहे ज्ञान शक्ति, चाहे कर्म इंद्रियां काम करती हैं या ज्ञान इंद्रियां, वास्तव में सब कुछ के नियंता श्री कृष्ण है, विष्णु है। आप ऐसा करते हैं। तो बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं ध्रुव महाराज, जैसे विभावसु दारुसु विभाति तथा त्वं विभासी। जैसे चाहे लकड़ियां कितनी भी हो, दारू किसी भी प्रकार का हो, लंबा हो, मोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, संसार में आप देख सकते हैं कितनी कितनी लकड़ियां हैं, दारू हैं। यदि मान लीजिए उसमें आग लगे सभी लकड़ियों में, तो आग तो एक है, लेकिन लकड़ी के डिजाइन के अनुसार आग भिन्न भिन्न लगेगा। व्यक्ति देखेगा ये भिन्न आकार का आग है, कहीं कहीं जैसे हीटर में कहीं राउंड, कहीं गोल, कहीं लंबा वो आग दिखती है। लंबी लकड़ी होगी, लंबा दारू होगा तो उसमें अग्नि भी लंबा दिखाई देगा। यदि गोला या मोटा लकड़ी है तो उसमें अग्नि भी मोटा दिखाई देगा। तो जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न दारुसु, भिन्न भिन्न काष्ठों में भिन्न तरह से दिखाई देता है, लेकिन रहता है वास्तव में एक ही, उसी प्रकार से सभी प्राणियों के भीतर आप अवस्थित रहते हैं। भले उनके शरीर का साइज दूसरा रहता है और भिन्न भिन्न देवता लगता है कि उसको नियमित कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप नियंत्रित करते हैं। आप सब जगह इस तरह से व्याप्त हैं। और ऐसे असंख्य रूप में अभिव्यक्ति के लिए उदाहरण भागवत में दिया गया है। जैसे संसार में कोटि कोटि घड़ा हो, घट हो, या सरोवर, नदी, समुद्र, जितना भी जलपात्र है पृथ्वी पर रखा जाए तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। आकाश स्थित सूर्य का प्रतिबिंब सब जगह दिखाई देगा, परंतु सभी घड़ों में, सभी सरोवरों में एक ही सूर्य दिखाई देता है सब जगह, कोई दूसरा नहीं होता है। सर्वत्र व्यक्ति देख सकता है, सभी जलपात्रों में एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है। उस तरह से वास्तव में भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों के हृदय में हैं, सबके हृदय में है। और देखने में लगता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, शिव जी संहार कर रहे हैं, इंद्र हाथों का नियमन कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई कुछ नहीं करता है। यह तो विष्णु की शक्ति है कि ये लोग उस शक्ति से शक्तिमान बन करके और कुछ कार्य करते हैं। वास्तव में भगवान
सब करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी चूल्हे में लकड़ी जला रहे हैं, दारू जला रहे हैं और आग लगी हुई है, तो कोई व्यक्ति कहे वाह वाह धन्यवाद काष्ठ, तुमने मेरा भोजन बना दिया, बहुत अच्छा किया, मेरा भोजन पका दिया, हे काठ हे दारू तुमको प्रणाम। तो मूर्ख व्यक्ति है, काठ नहीं भोजन पका रहा है, अग्नि पका रहा है भोजन। तो इसी तरह कुछ लोग जो नासमझ हैं वे कहते हैं इंद्र वर्षा कर रहे हैं और शिव ये कर रहे हैं, ब्रह्मा कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। और लोग तो जैसे दारुसु अग्निवत विभावसुवत, जैसे दारुसु अनेक लकड़ियों में विभावसु अग्निदेव रहते हैं और वही उसमें दाह उत्पन्न करते हैं, दिखाई पड़ते हैं लकड़ियों के साइज के अनुसार, लेकिन वास्तव में दारुओं में काष्ठों में कोई बल नहीं है इस तरह का। यदि अग्नि उसमें प्रकट न हो तो आप काठ केवल चूल्हा में डाल डाल कर भोजन पका लेंगे। कोई कहे कि कल तो इतना भोजन पका दिया, आज कुछ कर ही नहीं रहा है केवल काठ डाला जाए चूल्हे में तो वो तो कुछ करेगा नहीं। अग्नि काष्ठ में प्रकट हो करके और भोजन पकाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वास्तव में श्री विष्णु ही चेतना देते हैं। और जब चेतना होती है तभी तो हाथ काम करेगा या पैर काम करेगा, कुछ भी। जब करंट आएगा तभी तो पंखा काम करेगा या बल्ब काम करेगा या हीटर या फ्रिज कुछ भी काम कर सकता है। जब करंट ही नहीं आएगा तो क्या करेगा। तो इस तरह से भगवान वास्तव में समस्त ऊर्जा के, ये कही चेतना के स्रोत, चेतनस चेतना नाम, जितनी चेतन वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उसमें जो चेतना है उन समस्त चेतनाओं की मैं मूल चेतना हूं, हमसे चेतना उसमें जाती है। तो इस प्रकार से है भगवान, मैं समझ रहा हूं आप ही हमारी वाणी को संजीवित कर रहे हैं और हमारे हस्त चरण श्रवण और त्वक आदि को भी आप ही अनुप्राणित कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा किए गए इस उपकार को कैसे भूल सकता हूं। आज मुझे पूरा पूरा ज्ञान हो रहा है कि किस प्रकार आप अंतर्जामी हैं और इंद्रियों को शक्ति देते हैं। हे अंतर्जामी परमात्मा, हे सदैश्वर्य पूर्ण प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। इस तरह से कहते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अन्य देवता तो आपके अधीन हैं ही, अन्य देवताओं की जो क्रिया शक्ति है वो आपके अधीन है ही, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान है वो आपके भी अधीन है। और देवताओं की बात तो छोड़ दीजिए। त्वद्दत्तया वयुनये दमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्धैव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अन्य देवताओं की शक्ति ज्ञान सब कुछ आपके अधीन है, वे आप पर आश्रित हैं, इसमें तो कहना ही क्या। इस विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति ब्रह्मा जी को जो ज्ञान है वो भी आपके अधीन है। तो दत्तया वयुनया, वयुन का अर्थ होता है ज्ञान। जब आपने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, भवत प्रपन्न का है अर्थ है ब्रह्मा जी भगवान के वे शरणागत हैं, प्रसिद्ध भगवत शरण में ग्रहण किया उन्होंने बिल्कुल जन्म के बाद तुरंत ही। तो भवत प्रपन्न भवंतम शरणम प्राप्त अर्थ, जो भगवान की शरण में है। ब्रह्मा जी जानते हैं भगवान का पोजीशन और अपनी स्थिति भी, इसीलिए तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो कहते हैं मैं गोविंद का भजन करता हूँ। और सृष्टि में ये अधम जीव दूसरे का भजन चालू करते हैं। ये ब्रह्मा जी तो कृष्ण के भक्त हैं, गोविंद के भक्त हैं। और आजकल देखिए, चाहे बहुत पहले से ही कुछ लोग गोविंद का भजन न करके थर्ड क्लास के लोगों का भजन करते हैं और कहते भी हैं शौक से, हम तो इसके भक्त हैं, हम इसके भक्त हैं। अरे बेवकूफ कहीं, किसी के भक्त बनो। भक्त बनना है गोविंद का, कृष्ण का। ब्रह्मा जी सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने गोविंद की शरण ग्रहण करके सिखाया है जगत को कि वास्तव में विष्णु
गोविंद ही आराध्य हैं, हम सब उनके सेवक हैं। तो भवत प्रपन्न ये ब्रह्मा जी का एक नाम भी है, विष्णु प्रपन्न, भगवान के शरणागत हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं देखिए इनको पूरा पूरा वेद का ज्ञान हो चुका है, इसलिए जो बोल रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। पहले कहा गया कि द्वादश आदित्य के समान इनके श्लोक सभी विषयों पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो इस श्लोक में कहते हैं तद्दत्तया वयुनया, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से ब्रह्मा जी ने इस विश्व को देखा, रचना नहीं किया। कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि किया, कुछ नहीं किया। भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि को वो देखने में समर्थ हुए। अचष्ट विष्णु, अचष्ट दृष्टवान, ब्रह्मा जी ने देखा, रियलाइज किया कि वास्तव में भगवान सब किए हुए हैं। वो तो केवल नाम भर इनको लेना था कि ब्रह्मा ने सृष्टि किया, ब्रह्मा ने सृष्टि किया। कुछ नहीं कर सकते ब्रह्मा जी। यदि भगवान न चाहें और एक मच्छर की टांग टूट जाए तो ब्रह्मा जी में शक्ति नहीं है बनाने की, और तो छोड़ दीजिए दूसरा काम। ब्रह्मा जी थक जाएंगे, क्या करें, कहाँ से मटेरियल लावें, इसकी टांग बनावें, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो भगवान सारा सामान दे दिए हैं। भूमि रापो जलम वायु खम मनो बुद्धिरेव च। स्थूल भूत भी जैसे भूमि जल अग्नि आदि, और सूक्ष्म शब्द रूप रस गंध आदि और मन बुद्धि आदि सब भगवान जुटा देते हैं, और उसी और सारा डिजाइन भी बता देते हैं, ऐसे गढ़ना है, ये गढ़ना है, ब्रह्मा जी गढ़ देते हैं, निर्माण कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी में इंग्रेडिएंट लाने की बिल्कुल शक्ति नहीं, कहीं से कुछ नहीं ला सकते। जैसे इस संसार में मनुष्य रेल बनाते हैं, वायुयान बनाते हैं, बस बनाते हैं, कार बनाते हैं, लेकिन जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब भूमि से लेते हैं। और भूमि में किसका बाप बना करके रखा है जरा बताइए। भूमि में एल्युमिनियम है, लोहा है, या रबड़ उत्पन्न होता है, पेट्रोल है, ये किसका है? किसी के पास यह शक्ति नहीं है कि कुछ बनावे। जितने लोग आते हैं बस निकालते रहते हैं, भूमि से निकालते रहते, जो आए बस खानो, इसको खोदो, निकालो निकालो भोग, और मर कर चले जाओ। जो आता है बस निकालता है। और किसी से पूछिए, रुको, निकालने के पहले विचार करो ये किसने भरा है पृथ्वी में, किसने सामान दिया है, तो कहेगा माफ कीजिए हमको तो पता नहीं है। तब पूछा अपने बाप से पूछो, शायद वो कुछ डाला होगा, कोयला अबरक तांबा लोहा कुछ डाला होगा। तो उसे पूछा जाए तो कहेगा नहीं हमको पता नहीं है। तो उसके दादा से पूछ। इस तरह से पीछे पूछने की परंपरा ढकेलते जाएंगे, अंत में पता लगेगा कि सब कृष्ण ने रखा है, सब भगवान ने रखा। वास्तव में पृथ्वी को उन्होंने बनाया, और पृथ्वी में सारी विशेषता तेल सोना चांदी जो कुछ भी है भगवान ने रख दिया है। और भूमि में ऐसा गुण बनाया कि आप प्रत्येक वर्ष बीज डालिए और एक बीज कई अन्न को लेकर के प्रकट होता रहता। तो कोई उत्पन्न क्या कर सकता है? यदि किसी वैज्ञानिक को, मिस्त्री को कहा जाए कि खबरदार भगवान की बनाई हुई चीज मत लो और अपने देह से औजार निकाल कर बस बनाओ, कुछ भी अपने देह से निकालो, क्या करेगा? तो भगवान का किसी दिन ऑर्डर आ जाए कि छूना नहीं है मैं जो बनाया हूं, तुम बनाओ और अपने देह पर ही रेल चलाओ, यहीं से अपने देह से रेल निकालो, बनाओ सब कुछ और चलाओ, हमारे भूमि पर मत चलाओ। तो उस समय तो कहेंगे ना, हे नाथ माफ कीजिए, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, आपकी कृपा से जी रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी इस सत्य को जान गए। वे कहते हैं कि वास्तव में गोविंद प्रभु हैं, सब कुछ वे करते हैं, हम तो दीन हैं, सेवक हैं। पर आजकल के मूर्ख मनुष्य इस बात को समझते नहीं। वो समझते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर सकते? कुछ भी करने की शक्ति नहीं। तो यहाँ श्री ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि औरों की तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी तक जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उनमें जो क्रिया शक्ति है वो आपकी दी हुई, आपकी कृपा से, आपके अधीन है। जब ही आप चाहेंगे कि ब्रह्मा सृष्टि न कर सके तो उनकी सारी दक्षता हर ली जाएगी, उसी समय कुछ नहीं कर सकेंगे।
और यह बिल्कुल सत्य बात है। अब इतने बल्ब जल रहे हैं, चाहे मान लीजिए और भी कुछ काम हो रहा हो, माइक बोल रहा है, लेकिन जब ही स्विच ऑफ होगा, बिजली जाएगी, तभी सब चुप हो जाएगी। इस तरह से भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा। तो दत्तया वैनये दमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्धैव नाथ भवत प्रपन्न। किस तरह से ब्रह्मा जी सृष्टि को समझने में समर्थ हुए? जैसे कोई व्यक्ति सोया हो और सोए हुए व्यक्ति के पास चतुर्दिक बहुत से दृश्य हों, लेकिन सोया है तो नहीं देख रहा है, लेकिन उसको प्रबुद्ध कर दिया जाए, जगा दिया जाए, तो देखेगा वो इधर यह है, इधर यह है, इधर ये। तो ब्रह्मा जी को जगाया भगवान ने। बाकी सृष्टि जो हुई थी वो तो भगवान कर चुके थे, केवल जगाया और इनको दिखा दिया। सुप्त प्रबुद्धैव, जैसे सुप्त व्यक्ति प्रबुद्ध हो, जग जाए और देखे अपने चतुर्दिक विश्व प्रपंच, उस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा। इस प्रकार आप वर्ग के शरण हैं। अपवर्ग के जो योग्य जो होते हैं उनको आप वर्ग कहते हैं, अर्थात मुक्ता। मुक्त पुरुषों के भी आप शरण हैं। तो जो व्यक्ति आपके द्वारा किए गए इस उपकार को समझेगा, वो कैसे आपके चरण पद्म मूल को विसार सकता है, कैसे भूल सकता है? क्या उपकार भगवान सबसे पहले करते हैं? इंद्रियों में चेतना देकर और इस विश्व को भोगने की सुविधा भगवान देते हैं। भगवान हृदय में है और वे चेतना यहाँ से देते हैं, तब जीव कुछ देख पाता है, खाता है, सूंघता है, सुनता है। यदि विचार करके देखिए तो यह भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। जो भगवान के इस उपकार को कोई व्यक्ति जाने, कृतज्ञ हो, तो कैसे उनके चरण कमल को भूल सकता है? तस्याप वर्ग शरणम तवपाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। हे आर्त बंधु, हे दुखी प्राणियों के हितैषी, उनके बंधु, यदि वास्तव में कोई व्यक्ति किसी के उपकार को समझने की शक्ति रखता है, तो आपके द्वारा किए गए उपकार को कैसे भूल सकता है? जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान के द्वारा किए गए उपकार को नहीं समझते हैं, वास्तव में वो इस संसार में प्रथम नंबर के मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है तो सब भगवान दिए हैं। देह दिए हैं, भोग दिए हैं, और भोगों को भोगने के लिए इंद्रियों में चेतना देते हैं। भगवान आंख में शक्ति दे रहे हैं, तब हम लोग कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं। यदि देखने की समझने की शक्ति न हो तो क्या कोई करेगा? और देखा जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म लिया और उसमें श्रवण शक्ति बिल्कुल ही नहीं है, जन्म के समय ही बिल्कुल सुनने की शक्ति नहीं है, तो किसी भी उपाय से उसमें श्रवण शक्ति कोई भर नहीं सकता है। ऐसा है ना? यदि कुछ सुनने की शक्ति है तो उसको थोड़ा हायर कर सकता है, लेकिन बिल्कुल सुनने की शक्ति नहीं है, तब तो सब डॉक्टर मर जाएंगे, कोई नहीं भर सकते। और जन्म से ही यदि देखने की शक्ति नहीं है, तो क्या दुनिया के सारे डॉक्टर मिल करके उसमें दृष्टि शक्ति दे पाएंगे? नहीं दे सकते। डॉक्टर में भी जो देखने की शक्ति है भगवान दे रहे हैं। यह भगवान का उपकार सबके हृदय में है, स्नेह बस सबको स्मृति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, खाने के लिए बनाए हैं। यह भगवान का उपकार। जो व्यक्ति भगवान के उस उपकार को नहीं समझ सकता है, उसकी कभी सद्गति नहीं हो सकती। तो कृतविदा, जो कृतज्ञ है, किए हुए को जानता है, वह कैसे भूल सकता है आपके उपकार को? विस्मर्यते कृतविदा कथम आर्तबंधो। हे आर्तबंधो, आपके द्वारा किए गए उपकार को कृतज्ञ वेता, कृतवेता कैसे भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। वो तो हमेशा आपका स्मरण, भजन, आपकी वंदना करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी कभी लोग पूछा करते हैं, अच्छा मान लीजिए हम
कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ईमानदारी से जी रहे हैं तो हमारी सद्गति होगी कि नहीं? कभी प्रश्न करते हैं, अरे हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन ईमानदारी से जी रहे हैं। समझ में नहीं आती है बात। ये इतना उपकार करने वाले को जानता नहीं है और उसी का दिया हुआ खा रहा है, पी रहा है और कहता है कि हम ईमानदार। तो ऐसा व्यक्ति, कोई लड़का इस तरह की बात कहे कि हम तो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनको कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से घर में रहते हैं। और ईमानदारी क्या है कि बाप का दिया हुआ सब खा रहे हैं, लेकिन उनको हम जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, तो वो तो कभी ईमानदार हो नहीं सकता। भगवान को भूला हुआ व्यक्ति एक नंबर का बेईमान है, वो ईमानदार हो ही नहीं सकता है। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहे हैं, ऑनेस्टी इन थीव्स, चोरों में ईमानदारी। तो घटना सुनाते हैं कि एक बार कुछ चोर चोरी किए कई घरों में, कई घरों से सामान चुरा चुरा करके रात में लाए एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। तो वहां पर वे लोग कहने लगे, ए भाई बांटो, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से बांटो। सारा बेईमानी का धन आया हुआ है लेकिन ईमानदारी से बांटना है उसको। वाह, बताइए उसमें से एक पैसा भी लेना क्या ईमानदारी है? और जिस समय वो सामान बांट रहे होंगे और उसी समय पुलिस आ जाए चारों तरफ से, तब तो कहेगी ना कि हे ईमानदारों चलो जेल। तो सारी उनकी ईमानदारी बेईमानी में बदल जाएगी। चोर लोग ऐसे कहते होंगे जरूर कि ईमानदारी से बांटो। तो क्या ईमानदारी है? टोटल तो बेईमानी है, तो उसी में ईमानदारी कायम क्या कर रहे हैं? इसी तरह से इन मूर्ख मनुष्यों ने यहाँ ईमानदारी कायम किया है। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये है, तुम यहाँ बिना वीसा के नहीं आ सकते हो, ये हमारा देश है, ये हमारा है, हमारा है। और कहा था ईश्वर का भजन करो। ईश्वर क्या है? ईमानदारी से जीना है हमको। तो सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। सूर्य का प्रकाश हम लोग ले रहे हैं ना, 24 घंटे सूर्य प्रकाश देता रहता है। सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ताप लेते हैं, पृथ्वी से ले ही रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, पानी हम लेकर आए नहीं लेकिन उसी में स्नान कर रहे हैं, पी रहे हैं, खेत की सिंचाई कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए ना कि ये वस्तु दिया कौन? बिजली जलाते हैं, इसका बिल तुरंत आता है, महीना बीतते बीतते इलेक्ट्रिक बोर्ड तुरंत बिल भेज देता, आपने हमारा बिजली जलाया था। यदि भगवान किसी दिन सूर्य का बिल भेजे तब क्या होगा? वो भी कितने वर्ष का बकाया और इंटरेस्ट जोड़ करके भेजे तब क्या कहेंगे? यही ना कहें, हे नाथ बस माफ कीजिए, हमें देने की शक्ति नहीं। क्या उसका कोई बिल नहीं होता है? भगवान तो इतने महान है, इतने धनी है कि इन कंगालों के पास बिल क्या भेजे, वो छोड़ दिया है कि खाओ पियो। उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं, और न तो उनको ये बिजली कभी उनकी कट सकती है, न उसको देने में उनको बहुत परिश्रम है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविक है। सूर्य को सेट कर दिया है, उसमें कोई पेट्रोल नहीं डालना है, ईंधन नहीं डालना है, बस अशेष तेज सूर्य चमक रहा है। ये भगवान की बुद्धि है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है तो वास्तव में गधा है, बिल्कुल नहीं समझ रहा है, इतना डल माइंडेड। ये भगवान की सृष्टि है, और नहीं तो वह बतावे कि किसकी है। वो बता सकता है क्या? यही कहेगा ना कि हमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, वो कहते हैं प्रकृति ने किया है, इसमें भगवान क्या कर रहा है? तो प्रकृति तुम्हारी दादी है क्या? प्रकृति ने किया, इतना तो माने ना कि प्रकृति ने किया। प्रकृति है क्या? अगर पूछा जाए प्रकृति क्या है, जैसा गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है कंप्लीट। लेकिन इन गधों से पूछा जाए प्रकृति क्या है तो चुप हो जाएंगे। बस है, बस नेचर है, क्या है, क्या बताना है, बस इतना ही कह दो नेचर है। अगर नेचर शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रश्न उठेगा, किसका नेचर, किसका स्वभाव?
तो यह नेचर जो है, प्रकृति वास्तव में वो गॉड का, भगवान का बहिरंग स्वभाव है, एक्सटर्नल एनर्जी इसको कहते, ये भगवान का प्रभाव है। तो जीव तो प्रकृति के साथ रह रहा है और भगवान अपने धाम में रहते हैं, इसीलिए भगवान से परिचय है नहीं। प्रकृति के गोद में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो सारा श्रेय प्रकृति को देते हैं। नेचर सब कर रही है, प्रकृति कर रही है। और प्रकृति को सारी शक्ति जो देने वाले हैं, स्वामी हैं, उनके बारे में कोई पता ही नहीं। इस विषय में एक बहुत सुंदर कथा प्रभुपाद जी कहे हैं। एक विदेश की बात है, एक जगह कहीं पर एक व्यक्ति था, वो प्रतिदिन नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए बहुत दूर जाता था अपने घर से। आज भी देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में लोग 1-2 घंटा तक जाते हैं काम करने और शाम को फिर आते हैं। तो बाप था, उसको एक पुत्र हुआ था, तो पुत्र का जन्म हुआ उसी समय, उसके पहले से ही वो काम पर जाता था। तो बच्चा अभी सोया रहता था, तब तक वो घर से निकल जाता था, चला जाता था काम पर, और उधर से आता था तो उस समय भी बच्चा सो जाता था। उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं, कभी नहीं देखा, और वो बढ़ करके 7 वर्ष का हो गया। 7 वर्ष तक उसने अपने बाप को नहीं देखा, जबकि उसका बाप ही घर में सारी व्यवस्था करता था, खाने पीने रहने की। तो काम पर चला जाता था और आते आते बच्चा फिर सो जाता था, सोया रहता था तो जाता था, आते आते फिर बच्चा सो जाता था, देखा नहीं। एक दिन अकस्मात उसका पिता छुट्टी पर था और सोया था दिन में, तो वो बच्चा पूछता है, मदर हु इज दिस मैन, ये कौन आदमी है? तो माँ कहती है, ही इज योर फादर। उस समय तो डैडी पापा नहीं चलता था, बहुत पहले की बात है। उसने कहा कि ही इज योर फादर, ये तुम्हारा पिता है। तो बच्चा कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर? ये फादर का मतलब क्या है? अब तो माँ परेशान हो गई, क्या बतावे कि फादर का माने क्या है। फादर से जन्म लिया है और पूछता है पिता का क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो बेचारा बच्चा माँ के गोद में रहा था, माँ का स्तन पिया, माँ ने खिलाया पिलाया, गोद में लेकर के सो गई, तो माँ को छोड़ करके कुछ जानता ही नहीं था। जब पिता की बात आती है तो पूछता है पिता का मतलब क्या होता है, वो जानता ही नहीं था। यही हालत हम लोगों की है। परम पिता तो वैकुंठ में रहते हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कभी कभी अवतार लेकर आते हैं, बहुत कम दिन रहते हैं यहाँ, और यहाँ जो बदमाश होते हैं उनको मारे पीट कर ठीक करके चले जाते हैं, बिना साय च दुष्कृता, उनको ठंडा करके धर्म की स्थापना करके चले जाते। तो बहुत देर तक उधर ही रहते हैं, गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में रहते हैं। इधर तो इधर इन लोगों को पता ही नहीं लगता है कि पिता है या नहीं है। तो इधर से चिल्लाना चालू करते हैं, वो निराकार है, निराकार है, निराकार है। जब आता ही नहीं है तो क्या कहेंगे बेचारे, तो देख ही नहीं रहे हैं, तो अब यही कह करके काम चलाते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि पिता परम सुंदर है, बांसुरी बजाता है, पीताम्बर धारण करता है, मोरपंख पहनता है, तो वो लोग तो जानते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि ईश्वर का रूप है, रूप है, क्या रूप है, क्या रूप है उसका? तो प्रभुपाद जी इमीडिएट कहते हैं, वेणुम क्वणंत मरबिंद दलायताक्ष, यही श्लोक बोले। वो बांसुरी बजाता है, कमल दल के समान उसकी आंखें परम सुंदर हैं, सांवला है, पीताम्बर पहनता है, ये ईश्वर का स्वरूप है। और क्या सोचना है? तो जो व्यक्ति जानकार है वो तो तत्काल उत्तर देगा, यह ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन दूसरे लोग तो ईश्वर के स्वरूप की बात छोड़ दीजिए, ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते कि वो कहीं है भी, और इधर रटते हैं आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति। अरे आदि पुरुष का भजन करना चाहिए। तो माँ का तो पता है लोगों को, माँ माँ करते रहते हैं, लेकिन पापा को जानते ही नहीं है। जबकि घर में सारा धन वही दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ दिया है, तो कहते हैं प्रकृति 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 कर रही है। और माँ के भक्त ज्यादा हैं। ठीक है, कम से कम माँ के भक्त हैं तो पिता के भी भक्त हो जाएंगे। लेकिन निराकार मानने वाले तो न माँ को मानते हैं न बाप को मानते हैं,
वो तो चौपट है, बिल्कुल कंडम, दिमाग भ्रष्ट हो गया। पर उत्तम कोटि के वे हैं जो वास्तव में पिता को स्वीकार करते। पिता शिलोकस्य चरा अचरस्य। अर्जुन विराट रूप देख करके कहते हैं कि आप चर अचर सबके पिता, मैं देख रहा हूं, सबको आप उत्पन्न कर रहे हैं। विराट रूप में अर्जुन देख रहे थे कैसे भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हो रहा है, कमल से ब्रह्मा का जन्म हो रहा है, ब्रह्मा से शिव का जन्म हो रहा है, कैसे देवता सब प्रकट हो रहे हैं। इसको उन्होंने देखा, तब कहते पिता शिलोकस्य चरा अचरस्य, आप चर अचर सबके पिता, देख करके बोल रहे थे। तो इस तरह श्री कृष्ण सबके पिता, वे आदि शक्ति है, आदि पुरुष, और जो शक्ति है, प्रकृति है, उन पर आश्रित है, उनकी दासी है, भगवान की शक्ति से यह सृष्टि करती है। इन बातों को समझना चाहिए। आज के युग में बहुत लोग आदि शक्ति, माता जी का भजन, माता जी का भजन तो ठीक है, लेकिन पिता का भजन ही मुख्य है। और जो सृष्टि हुई है, जो व्यवस्था है, वास्तव में आदि पुरुष की व्यवस्था है, शक्ति की व्यवस्था ही नहीं है। शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है यदि शक्तिमान का स्पर्श न हो तो। जैसे ही संसार में देखा जाता है कभी कभी, अथवा इतिहास बताता है कि भगवान बिना शक्ति के बच्चा पैदा कर दिए। नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से भगवान का बच्चा जन्म ले लिया, ब्रह्मा, ऐसा देखा गया। या ब्रह्मा जी स्वयं भी बिना स्त्री के कई बच्चा पैदा किए, जैसे नारद जी, भृगु, अंगिरा, पुला, ये सब जो ऋषि लोग हुए, उनके कोई हाथ से करात क्रतु, कोई पैर से हुआ, उत्संगा नारदो यज्ञ, उनके उत्संग से, गोद से नारद जी का जन्म हुआ। बिना स्त्री के, बिना पत्नी के उन्होंने संतान उत्पन्न कर दिया। और उनके पुत्रों ने भी कुछ ऐसा किया, पर आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि बिना पुरुष की सहायता के किसी स्त्री ने बच्चा पैदा किया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह जो शक्ति है वो शक्तिमान पर आश्रित। पुरुष बच्चा पैदा कर दिया है। आप लोगों ने भागवत में पढ़ा होगा कि एक ऋषि का वीर्य सरकंडे पर, मुंज पर गिरा, तो उससे कृपाचार्य और कृपी का जन्म हुआ। तो घास पर पुरुष का वीर्य गिरा और उसे बच्चे हो गए। किसी का वीर्य घड़ा में गिरा, आकाश विमान से जाते समय, तो घड़ा से कोई जन्म ले लिया, जैसे अगस्त जी। लेकिन बिना पुरुष की सहायता के किसी स्त्री ने बच्चा पैदा नहीं किया है आज तक। तो इस तरह से सारी सृष्टि जो है परम पुरुष विष्णु पर आश्रित है, प्रकृति पर और माता जी पर नहीं है। माता जी का महत्व लेकिन सेकेंडरी महत्व है, परम पुरुष मूल कारण है। वही बात श्री ध्रुव महाराज यहाँ कह रहे हैं, जो वेदों के सार को जान गए। तो कहते हैं कि आपके द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और तब उन्होंने इस विश्व को देखा, समझा। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके द्वारा किए गए उपकार को भूल जाए? आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जो सज्जन व्यक्ति होगा वो आपके उपकार को नहीं भूल सकता। फिर अपनी चित्तवृत्ति पर ध्यान देकर के कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसे जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम के लिए आपकी आराधना करते हैं, विषय भोग के लिए आपका भजन करते हैं, वे भी अति मूढ़ ही हैं। नूनम विमुष्ट मतय, जो लोग विषय भोग के लिए आपका भजन करते हैं, वे विमूढ़ मति, उनकी मति को माया ने वंचित कर दिया है, ठग लिया, छीन लिया। नूनम विमुष्ट मतय, निश्चित, नूनम का अर्थ होता है निश्चित। वे लोग हत बुद्धि हैं, ये त्वाम भव अप्यय हेतु, कैसे है श्लोक, भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतु अर्चन्ति कल्पक तरुम कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति जत स्पर्शजम निर्येपि निर्णाम। तो हे प्रभु, जो आपका भजन विषय भोग के लिए करते हैं, जैसे मैं राज्य के लिए, धन के लिए आपका भजन किया, मैं भी एक बहुत बड़ा मूढ़ हूँ। और इसी तरह के वे लोग मूढ़ हैं जो विषय सुख के लिए आपका भजन करते हैं। आप तो कल्प वृक्ष की तरह है, जो मांगा जाए वो दे देते हैं।
लेकिन वे मूढ़ हैं जो आपसे भोग मांगते हैं। कैसा भोग? जो भोग इस मृतक शरीर के द्वारा भोगा जाता है। कुणप, कुणप कहते हैं शव को। यह शरीर क्या है? जीवित अवस्था में ही मरा हुआ है वास्तव। इस शरीर के सुख के लिए कोई आपसे कुछ मांगे तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि शरीर से जो भोगे जाने वाले भोग हैं ये तो प्राणियों को नरक में भी प्राप्त होते हैं, नरक में भी मिलते हैं कुछ खाने को। नरक से तात्पर्य है नारकी योनि। सूकर कुकर की जो योनि है वो नरक की ही योनि है। जहाँ तक खाने का सुख है, पहनने का सुख है, विषय भोग का सुख है, वो तो सूअर को भी मिलता है। तो उसके लिए भगवान से क्या मांगना है जो अपने आप मिलता है कर्मानुसार? स्पर्शजम। स्पर्शजम का अर्थ है इंद्रिय संबंध जन्यम। जब कोई इंद्रिया किसी विषय के संपर्क में आती है तो इसको स्पर्श सुख कहते हैं। जैसे आंख किसी रूप को देखती है, कान किसी शब्द को सुनता है, नासिका गंध को सुनती है, शरीर स्पर्श करता है और रसनेन्द्रिय किसी वस्तु को खाती है, तो इसको संस्पर्शज भोग कहते हैं। इंद्रियों से विषयों का संस्पर्श। तो जो सुख की अनुभूति होती है, अनुभव होता है, ऐसा अनुभव तो सूकर कुकर को भी होता है। साथ रह करके उसको आलिंगन करके जो सुख लेते हैं उससे ज्यादा सुख मिलता है एक सूअर को एक सूअरी का स्पर्श करके। हो सकता है कि ज्यादा वो सुख हो। अब मनुष्यों में ही देखिए, कोई व्यक्ति गद्दा पर सोता है, लेकिन हो सकता है कि रात में उसको नींद अच्छी नहीं आती होगी, सपना देखता होगा, लेकिन एक कुत्ता, एक सूअर राख पर सो करके उससे ज्यादा सुख प्राप्त करता है। उसको कोई चिंता नहीं रहती है। वो ये रात को सोता है तो सोता है, ये चिंता नहीं करता है कि सवेरे ये काम करना है, वो काम करना है, इधर बिल देना है, उधर ये काम करना है। वो निश्चिंत सो जाता है बिना पहरेदार के। इधर तो धनी धनी लोगों की नींद हराम हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड बाहर बंदूक लेकर के खड़ा रहता है, फिर भी नींद नहीं आती है। भयादलब्ध निद्राणाम, भय से नींद नहीं आती, या भय नहीं हो तो लोभ से नींद नहीं आती है। कल ये करना है, कल इतना कमाना है, आज 1-2 लाख का घाटा हो गया, ये हो गया, नींद भी नहीं ले सकते। तो इस प्रकार का विषय भोग तो नरक में भी जीव को प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान की क्या आराधना करनी? तो भगवान ने कहा कि लेकिन स्वर्ग के सुख के लिए तो भाई प्रयास करना चाहिए। जो लोग सकाम होते हैं उनको स्वर्ग का सुख मिलता है, और निष्काम हो जाए तो उनको तो स्वर्ग का सुख मिलेगा नहीं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं स्वर्ग के सुख की क्या आवश्यकता है? भक्तों को तो इतना अपार अद्वितीय आनंद मिलता है कि उसके आगे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। वे बहुत प्रसिद्ध श्लोक में बोलते हैं, या निर्वृतिर्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किम त्वंत काशी लुलितात् पततां विमानात्। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल का ध्यान करके जो सुख प्राप्त होता है, अथवा आपके भक्तों के मुख से आपके कथामृत का श्रवण करके पान करके जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख तो आपके स्वरूप में भी नहीं है। भगवान आनंदमय है, आनंद घन है, लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपका ध्यान करके भक्त को जो सुख मिलता है और आपकी कथा सुन करके जो सुख मिलता है, वह सुख तो आपको भी सुलभ नहीं है। आपके स्वरूप में भी वो सुख नहीं है, ब्रह्म में, आपकी महिमा में वो सुख नहीं है। भगवान उतना सुखी नहीं होते हैं जितना भक्त सुखी रहते हैं। यदि भगवान सुख के मूर्ति हैं, रस मूर्ति हैं, आनंद घन है, परंतु वह जो आनंद है भगवान के भक्ति के आनंद से कम है। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा आनंद में मग्न है, वो क्यों स्वर्ग का सुख चाहेगा? स्पष्ट बोलता है, या निर्वृति तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्। तो जब आप में भी वह सुख नहीं है जो भक्तों को सुख प्राप्त होता है आपकी कथा सुन करके, आपका ध्यान करके, आपकी भक्ति करके,
तो फिर स्वर्ग में रहने वाले लोग जो विमानों पर रहते हैं और काल रूपी तलवार द्वारा, काल द्वारा जिनका विमान ध्वस्त कर दिया जाता है, लोक ध्वस्त कर दिया जाता है और उन्हें गिरना पड़ता है, फिर तो उनको क्या सुख मिलेगा? तो हो सकता है भक्ति का सुख। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्रुव महाराज कह रहे हैं। और भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है, इसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया है आश्रय का सुख है, और भगवान को जो सुख मिलता है वो विषय सुख है, विषयालंबन। भक्ति ह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, तो भक्ति भक्तों के हृदय में रहती है भगवान के प्रति। तो भगवान जो है भक्ति के विषयालंबन है। जैसे कोई लता किसी जमीन पर जन्म लेती है और फिर चढ़ती है ऊपर, तो कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, यहाँ माली सींचे नित श्रवण आदि जल। भक्त का हृदय जो है वही आलबाल होता है, थाला, जहां पर वो लता जन्म लेती है। तो भक्त का हृदय आश्रय होता है भक्ति का, और भगवान उसके विषय होते हैं। तो जो आनंद भक्त को मिलता है उतना आनंद भगवान को नहीं मिल पाता। अधिक आनंद है भक्त को, इसी से होड़ करके भगवान भक्त के रूप में आए कि हम क्यों पीछे रहेंगे, हम ज्यादा आनंद लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, आश्रय बन करके आए। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में कहा है कि हमसे तो ज्यादा राधिका सुख प्राप्त कर रही है और दूसरे भक्त सुख प्राप्त कर रहे हैं, मैं तो भगवान होकर के भी घाटा में रह गया। तो वे भक्त बने, अपनी साध पूरी किए। निज वांछा साधिले न श्री गौर हरि। श्री गौरांग अपनी साध को, भगवान श्री कृष्ण अपनी साध को, अपनी लालसा को पूरा किए भक्त बन करके, रो करके, कथा सुन करके, नाम गा करके वे तब असली सुख प्राप्त किए। नहीं तो भगवान थे तो फीका फीका थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको एक लौकिक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, खास करके उदाहरण मान लीजिए कोई स्त्री बहुत सुंदर है, तो वह अपने सौंदर्य का, अपने अंगों का आस्वादन स्वयं नहीं कर सकती है। दूसरा व्यक्ति उसको देख करके, स्पर्श करके जो सुख प्राप्त करेगा वह व्यक्ति नहीं कर सकती, वह स्त्री नहीं कर सकती। भगवान है आनंदमय, लेकिन वे अपने आनंद को पा नहीं पाएंगे। भक्त उस आनंद को लूटते हैं। भगवान को देख करके, प्रेम से बोल करके या रूठ करके, उनका श्रृंगार करके, उनका गीत गा करके, कथा सुन करके बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं, कई गुना अधिक। तो ध्रुव महाराज यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका भक्त आपकी कथा सुन करके या आपके चरण कमल का ध्यान करके जो सुख प्राप्त करते हैं वो तो आप में भी नहीं है, अर्थात आप भी उतना सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर देवता लोग जो काल के द्वारा खंडित कर दिए जाते हैं, जिनका विमान ध्वस्त कर दिया जाता है, पुण्य छीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, उनको क्या सुख मिल सकता है? उनको तो कोई सुख है ही नहीं। तो आपसे भी ज्यादा सुखी आपके भक्त रहते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग आदि की कोई कामना नहीं करते। कितनी शुद्धि हो गई है ध्रुव महाराज में, क्योंकि वेद का वास्तविक ज्ञान हो गया है इनको। तो देवताओं के सुख को बिल्कुल है कह रहे हैं, भक्ति के सुख की ही बड़ाई कर रहे हैं। यह कुछ कुछ भक्तों का अनुभव भी होता है संसार में, किसी किसी भक्त का, कि भगवान का कीर्तन करके, कथा सुन करके, ध्यान करके, कुछ स्तुति गा करके जो सुख प्राप्त होता है। संसार में वैसा कोई सुख नहीं होता है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। सूरदास जी ने एक पद में गाया है कि जो कृष्ण को गा करके सुख मिलता है वो कहीं नहीं। वो कहते हैं कि चारों पदार्थ मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और यहाँ तक किसी बंध्या स्त्री को पुत्र हो जाए, उसको जो सुख प्राप्त होगा उससे कोटि कोटि गुना सुख भगवान का नाम गा करके मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन्होंने बहुत सा तुलना किया है कि यह सुख वह सुख वह सुख, लेकिन सबसे बड़ा सुख है भगवान की कीर्ति गाना, कीर्तन करना, ध्यान करना, सुनना कथा।
तो वह ऐसा सुखी व्यक्ति फिर थोड़े से सुख को क्यों लेना चाहेगा? तो इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है, विषय भोग चाहता है, तो उसको भक्ति सुख का अनुभव नहीं होता। भक्ति सुख का अनुभव हो जाने पर क्यों वो स्वर्ग चाहेगा? अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान बनेंगे। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब भगवान भक्त बनकर आ रहे हैं तो तुम भगवान बन करके तो घाटे में रह जाओगे। और वैसे तो बनेगा ही नहीं, तो पागल का विचार है। एकम एवं द्वितीयम, भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं, कोई दूसरा बन नहीं पाएगा। पर कुछ पागल ऐसे सोचते हैं कि हम भगवान बनेंगे और नहीं तो भगवान में मिल जाएंगे, भगवान में जाकर समा जाएंगे। तो समा करके तो आत्महत्या ही किया ना। भगवान में अपने को खत्म करो, चाहे ये करो। कई बार लोग तर्क करते हैं, कहते एक दिन जीव भगवान में मिल जाएगा, यही बहुत बड़ी सिद्धि है, यही मुक्ति है। और उदाहरण क्या देते हैं, एक बिंदु है वो समुद्र में मिल जाता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया है। उनका षटपदी ग्रंथ है, 6 श्लोक। तो उसमें वे कहते हैं कि हे विष्णु, हे कृष्ण, यह सत्य है कि आप में और हम में भेद नहीं है। ये सत्य बात है। आप चिन्मय हैं, दिव्य हैं, तो जीव भी चिन्मय है, दिव्य है। इस दृष्टि से भेद नहीं है। परंतु हे विष्णु, हम में और आप में बहुत भेद है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई तरंग है या बिंदु है, तो तरंगो ही समुद्र, समुद्र नैव तारंग, ऐसा वो शब्द देते हैं। समुद्र से तरंगे बनती हैं, तरंगों से समुद्र नहीं बनता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक बिंदु सागर में समा जाएगा तो सागर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक दिन ब्रह्म और जीव का भेद मिट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य के अनुसार ही उत्तर दिया है, ठीक है, जितनी भी नदियां हैं या बिंदु हैं वो सब जाकर समुद्र में मिले हैं ना। समुद्र तो किसी में जाकर मिला नहीं, और समुद्र पहले से रहता है ना। समुद्र पहले से ही रहता है, अपार जलराशि, उसमें जाकर कोई बिंदु मिल जाए, मिले या न मिले दूसरी बात है, लेकिन मिलना भी होगा तो समुद्र में जाकर वो मिलेगा। समुद्र तो आएगा नहीं मिलने के लिए। तो भगवान तो पहले से ही है, अनंत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, और उनके पास कोई जाकर उनकी सेवा करना चाहे, चाहे उनमें समाना चाहे, तो जो सेवा करना चाहता है वो बुद्धिमान है, वास्तव में भक्त है। भगवान के पास सेवा जाकर के करेगा, पंखा झलेगा, भगवान को भोजन बनाएगा, भगवान को स्नान कराएगा, तो इससे बहुत बड़ा सुख है। और कुछ पागल हैं, वो सोचते हम जाकर भगवान में समा जाएंगे। समा जाओगे? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ पुत्र पैदा किया है, तो पिता यही सोचेगा कि ये बेटा हमारे पास रह करके हमारी सेवा करे, ये करे। और कोई पागल बेटा कहे कि नहीं, मैं तुम में समाना चाहता हूं, तो बाप तो घबरा जाए, ये क्या करने लगा? मैं तुमको पैदा किया कि हमसे बाहर रह करके मेरी सेवा करो, और वो कहे कि नहीं, मैं आपसे मिलकर एक होना चाहता हूं। तो हो सकता नहीं, भगवान से कोई मिल सकता नहीं वास्तव में, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं और इसी सिद्धांत को वे प्रचारित करते हैं, कहते हैं यही ठीक है, यही ठीक है। लेकिन वास्तविक सिद्धांत है कि जीव भगवान के पास जाता है, यदि भक्ति करता है, तो भगवान को देख करके, भगवान को खिला करके, पंखा झल करके जो सुख प्राप्त करता है, उतना सुख भगवान को भी नहीं है। आनंद घन भगवान भी उतना सुख प्राप्त नहीं करते। इसीलिए भक्त लोग ये 3rd क्लास की मुक्ति नहीं चाहते हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की तोई। हे विष्णु, हे कृष्ण, जहां भी जन्म हो, भले किसी कीट जोनी में मेरा जन्म हो, लेकिन वैष्णव के परिवार में हमको जन्म दीजिएगा। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। भक्त का, जीव का यही वास्तविक सुख है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो सुख है आपके चरण पद्म का ध्यान करके होता है, और जो सुख आपकी कथा सुन करके मिलता है, वह सुख तो आपके स्वरूपानंद से भी ज्यादा है।
अधिक, तो ऐसा भक्त क्यों स्वर्ग चाहेगा? स्वाभाविक उसकी तृष्णा हट जाती है। अतः कथा श्रवणाय सत्संगतिम देहि, तो अगले श्लोक में कह रहे हैं अतः आपकी कथा सुनने का मुझे सुयोग हो, इसके लिए हमें भक्त संग दीजिए। भक्ति मुहु त्वयि प्रभ, भक्ति त्वयि है ना, अच्छा, भक्ति मुहु त्वयि, भक्ति मुहु त्वयि प्रवहता में प्रसंग, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम जैनांजसोल्बणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निस्से भवद्गुण कथामृतपान मत्तः। अतः हे प्रभो, आप अपने भक्तों का संग मुझे दीजिए। भागवत में भगवान से डायरेक्ट जिन भक्तों ने मांगा है तो यही मांगा है कि हमें साधु संग दीजिए, भक्त संग दीजिए। ध्रुव महाराज भगवान से नहीं कह रहे हैं कि हमको तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट पद दीजिए, यह दीजिए, वह दीजिए, नहीं, वो सब भूल चुके। भगवान को पा करके ध्रुव महाराज सब भूल चुके। और भक्ति सुधोदय, हरिभक्ति सुधोदय ग्रंथ है, उसमें ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो घर से निकला था राज्य मांगने के लिए, लेकिन मैं आपको पा गया, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा पाने के लिए प्रयास कर रहा हो, शीशा कांच का टुकड़ा पाना चाहता और उसे स्पर्श मणि मिल जाए तो वह कभी भी कामना नहीं करेगा कांच की। उसी तरह से मैं तो विषय भोग के लिए घर छोड़ा था, अपने सौतेली माँ के प्रति और पिता के प्रति अमर्ष करके मैं निकला था कि सबसे बड़ा राज्य पाऊंगा, लेकिन मैं पा गया आपको। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे स्वामिन मैं धन्य हो गया आपको पा करके, मैं अब कुछ नहीं चाहता। और यहाँ मांग भी रहे हैं तो कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। हे प्रभु, आप में जो लोग सतत भक्ति करते रहते हैं, प्रवहताम, जिनके भक्ति का प्रवाह है आपके प्रति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले महात्माओं का, साधुओं का मुझे संग दीजिए। यह क्यों संग मांग रहे हैं? कथा श्रवणाय, कि उनके संग में रह करके आपकी कथा सुनूंगा। भवद गुणपान मत्तः, आपका गुण ही अमृत है, आपके गुण रूपी अमृत को पी करके मैं बिल्कुल मत्त रहूंगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं संसार सागर को पार कर गया। इसी तरह की बात प्रहलाद महाराज भी कहे। वास्तव में यह संसार एक समुद्र की तरह है, साइज में नहीं, दुस्तरणीय है, इसलिए इसको समुद्र कहते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान, मद, मोह, मत्सर सब भरा पड़ा है, इसका कभी आर पार नहीं दिखता है। भगवत विमुखता एक दुस्तर समुद्र की भांति है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि यदि उनसे प्रश्न किया जाए, भगवान कहें कि आप तो हमारी कथा सुनेंगे, साधु संग मिलेगा आपको, लेकिन मुक्त कैसे होगे, कैसे संसार बंधन मिटेगा? तो कहते हैं कि आपके भक्तों के संग में रह करके आपके गुणामृत को इतना पीऊंगा कि पी करके मुझे नशा चढ़ा रहेगा हमेशा, और मैं ऐसे पार हो जाऊंगा। पार होने का यहाँ मतलब यह है कि इतना मैं आनंद में रहूंगा आपकी कथा सुन करके, आपका कीर्तन करके, कि मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब जन्म मरण मिट गया, क्या काम होता है, क्या क्रोध होता है, क्या लोभ होता है, इसका पता ही नहीं चलेगा। वास्तव में जीव के संसार बंधन का एकमात्र कारण है विषय सुख की तृष्णा। कुछ संसार में जीव सुख देखता है, इसीलिए उसमें काम, लोभ, मद ये सब आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महा अनंत अपार सुख को पा गया, वह क्यों संसार के तुच्छ सुखों की स्पृहा करेगा? कोई से कामना नहीं होगी। और वह सुख मिलता है साधुओं के समाज में, विष्णु भक्तों के संगति में। यही ध्रुव महाराज मांग रहे हैं। भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात्। हे प्रभु, जो आप में निरंतर भक्ति करते रहते हैं, निरंतर प्रेम करते रहते हैं, ऐसे महताम अमलाशयानाम,
प्रसंग में भूयात। ऐसे अमल हृदय महान भक्तों का संग मुझे हो, यही आपके चरणों में मैं मांगता। महताम अमलाशयाना, महताम का अर्थ है जिनका चित्त बहुत महान है, जो आपके रूप गुण लीला आदि को अपने हृदय में रखते हैं, अपने इंद्रियों पर रखते हैं, वे है महात्मा। और अमलाशयाना, जिनका आशय, जिनका अंतःकरण अमल हो गया है, मल रहित हो गया। मल क्या है? काम और लोभ, ये मल। किसी विषय भोग की वस्तु की इच्छा, इसको काम कहते हैं, और इच्छा की पूर्ति होने पर, वस्तु की प्राप्ति होने पर भी जो और की इच्छा होती है, इसको लोभ कहा जाता है। देख, काम और लोभ ये मल हैं हृदय के, डर्टी थिंग्स। तो जिनके हृदय में संसार के भोगों की कोई लालसा नहीं है, मुक्ति की भी वासना नहीं है, वो है अमलाशया, अमलाशय, निर्मल अंतःकरण वाले भक्त, जिनके हृदय में आप सदा रहते हैं। तो ऐसे महात्माओं का हमें संग दीजिए, जिससे उनके संगति में मैं आपके कथामृत का पान कर सकूं, सदा पीता रहूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह वरदान है। और कहते हैं कि आपके कथामृत को पी करके मैं तो उग्र संसार दुख से भरे हुए संसार को पार कर जाऊंगा आसानी से। इस संसार को पार करने का मतलब है इसकी याद न करना। कोई ऐसा चीज खा लिया जाए कि याद न आवे किसी चीज की कामना न हो। जैसे एक बार मैं व्यक्ति से पूछा था कि गांजा पीने से क्या लाभ आपको होता है। मैं पूछा ऐसे जिज्ञासा करके, गांजा पीने से क्या लाभ होता है। तो व्यक्ति कहा कि सब कुछ भूल जाता है कुछ देर के लिए। तो सब कुछ भूल जाता है? हाँ, कुछ भूल जाता है, दुख भूल जाता है गांजा पी करके। तो कितना देर भूलते हैं? तो भूलते हैं लगभग 20 मिनट 15 मिनट के लिए भूल जाता है। मैं कहा तो फिर तो याद आती है ना। और क्या क्या भूलता है? क्या संसार पूरा भूल जाता है? भगवान की याद आती है? तो नहीं, भगवान की याद नहीं आती। भगवान चाहे संसार सब भूल जाता है तो मैं कहा कि तब तो आपको ऐसा इंजेक्शन ले लेना चाहिए जो साल भर आपको बेड पर डाले रहे, भूले रहे। इसको भूलना थोड़े कहते हैं। तो गांजा का नशा खत्म होगा, फिर संसार याद आएगा, फिर दुख याद आएगा। लेकिन ऐसी चीज हो जो जीव को आनंदमय कर दे और उस आनंद के अतिरेक में वह संसार के आकर्षणों को बिल्कुल भूल जाए, न स्वर्ग के तरफ उसकी चित्त रह जाए। ये बेहोश होने की बात नहीं है ऐसा मत समझिए कथा बेहोश कर देती है इसलिए याद नहीं आता। इतना सुख मिलता है कि उस सुख के आगे दूसरे सुख के प्रति थू थू दृष्टि होती है कि अरे हटाओ हटाओ, ये क्या ला दी। दक्षिण भारत में एक आचार्य हुए हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण, नौ नौ रस का उद्गम करने वाले आपके चरण कमलों में मेरा चित्त जब से लगा है, तब से नारी संगम का स्मरण आने पर मेरे मुख से थू थू निकलता है। ऐसा वे कहते हैं, एक श्लोक में है। ये संसार का कोई भी सुख है भगवान के भक्ति के सुख के आगे कुछ भी नहीं। जब यह कह दिया गया कि भगवान का जो स्वरूप सुख है वह भी भक्तों के द्वारा की गई भक्ति के सुख के समान नहीं, तो भक्त ज्यादा सुखी रहते। तो इसीलिए इस सुख को पाने के लिए उपाय क्या है? भक्ति सुख को, इस सुख को पाने का उपाय है साधुओं का समाज। साधु समाज में कभी भगवान की कथा होती है, कभी कीर्तन होता है, कभी पद गान होता है, कभी भगवान का स्मरण होता है, प्रणाम होता है। तो में देखा गया, हम लोग वृंदावन मंदिर में देखते हैं अपने मंदिर में कि प्रतिदिन लगता है कि एक उत्सव हो रहा है। भगवान का पट खुलने पर फूलों की वर्षा होती है और प्रत्येक दिन लगता है कृष्ण नए हो रहे हैं, नया लगते हैं। बड़े उत्साह के साथ दर्शन होता है और वो बहुत बड़ा सुख। और भक्ति के सुखों में
सबसे बड़ा सुख है श्रवण और कीर्तन का। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। अपने आप में कृष्ण का संकीर्तन सुखमय है, ये तो बात है ही, लेकिन यह आनंद समुद्र को प्रतिक्षण बढ़ाता रहता है। आनंदाम बुधिवर्धनम, आनंद के अम्बुधि का वर्धन करता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो, मेरा देश सुखी हो, विश्व सुखी हो, तो उसे चाहिए कि वह कृष्ण के नामों का संकीर्तन करे, उसे सुख मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बात भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं और यह भागवत में अन्य स्थानों पर कहा गया है, आज वेदांत सिद्धांत में निष्णात श्री ध्रुव महाराज उस बात को कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये सारी बातें वेद के सार को व्यक्त कर रही हैं। किसी मनुष्य को करना क्या चाहिए, अभिधेय क्या है, तो भगवान के गुणों को सुनना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कभी कभी कुछ अज्ञ लोग कहते हैं ये क्या नाचने गाने में है, इतना क्यों चिल्लाते हैं। अरे यह एक आनंद है, जब आनंद में आदमी होता है तो नाचता है, और जब विपत्ति में होता है तो चुपचाप बैठा रहता है। ये ध्यान करना ये सिद्ध कर रहा है वास्तव में वो व्यक्ति आनंद में नहीं है। आनंद में तो वो है जो कुछ गा रहा है, नाच रहा है, यही जीव का स्वरूप है। ध्यान भी करना चाहिए, भगवान के लीलाओं का ध्यान, उनके रूप का ध्यान, लेकिन ये निराकार फिराकार ध्यान क्या होता है तो समझ में बात आती नहीं। आदमी आंख बंद करता है तब भी कोई न कोई आकार देखता है। एक बार एक व्यक्ति, एक लड़का हमारे गांव का एक सत्संग में गया, कुछ वर्ष पहले की बात, अब तो इस्कान में वो भक्त है, तो गया था, कुछ लोग जुटे थे, तो नहीं आया कीर्तन में शाम को। तो मैं पूछा कि कहाँ गया था, तो वो कहता है कि एक जगह ध्यान केंद्र है, वहाँ पर कुछ लोग जुटे थे, ध्यान कर रहे थे, तो हमको भी कहे कि ध्यान करो, तो आज ध्यान कर रहा था। तो मैं कहा कि क्या वो लोग कहे, तो बताया 200-250 आदमी थे एक हॉल में, और कहे ऐसे बैठो, आंख बंद कर लो, और इसके बाद कहे ध्यान करो। तो वो कह रहा था कि मैं बीच बीच में आंख खोल करके देख रहा था कि और लोग क्या कर रहे हैं, मेरा तो ध्यान लग नहीं रहा था तो मैं देख रहा था क्या कर रहा है, फिर मैं भी आंख बंद कर लेता था कि हमको कोई न देखे कि आंख खोल रहा है। लेकिन कहा कि आधा घंटा तक ध्यान हुआ, मैं तो परेशान हो गया कि कितना देर आंख बंद रखें। तो मैं कहा कि ठीक है, आंख जब बंद किए तो तुम क्या देख रहे थे। तो वो बिल्कुल सच्चा बोला वो लड़का, कहा कि महाराज जी जब वो लोग कहे कि ध्यान करो तो मैं भी आंख बंद किया, मेरा मन अपने चावल के खेत पर चला गया। तो उसका एक बिजली पंप था, बिजली मोटर, उसको चालू करके खेत को की सिंचाई किया करता था। तो जो पानी ले जाने के लिए होता ना, हम लोग करहा कहते हैं उसको, छोटा सा पानी ले जाने के लिए, तो उसका खेत ऊंच नीच पर था। वो कहा कि महाराज जी जब हमको ध्यान करने के लिए कहे तो मैं बिजली चालू करके, बिजली पंप मोटर चालू करके और पानी देखने लगा कि कहाँ फूटा है, कहाँ बह रहा है ऐसे करने लगा। वो बिल्कुल सत्य बोल रहा था। तो मैं कहा कि यही ध्यान कर रहे थे। तो दिन भर रहता था बिजली चैम्बर पर, वही काम था, चालू करना, पानी ले जाना खेत में। तो ध्यान करने के लिए वो लोग कहे तो अपना काम चालू किया। तो क्या यही ध्यान है? तो वहाँ जितने लोग बैठे होंगे वो लोग अपना अपना काम करते होंगे आंख बंद करके। कोई दुकान में सौदा तौल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन मान लिया गया ध्यान हो गया। और आधा घंटा में ही बस तड़फड़ा गए, उठ करके चाय पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तब राहत मिल रही थी। मतलब ध्यान में कोई सुख नहीं था। ध्यान एक दंड जैसा लग रहा था उन लोगों को। वहां से हटे तो जल्दी जल्दी चाय पियो, ये पियो, ये पियो, तब राहत, तब सुख हुआ। तो ये जो ध्यान चल रहा है आज के युग में, यह नौटंकी है वास्तव में। इसमें कोई दम नहीं है।
एक ही रास्ता है भगवान के नाम का उच्चारण। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। यदि कोई सुख चाहता है, आनंद चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह विष्णु के नाम का उच्चारण करे हमेशा और भगवान की बातें पढ़े सुने, तब वो आनंदित होगा। ध्रुव महाराज इसकी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। इसके बाद वाले वे श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके कथा कीर्तन में रहता है वह तो अपने अतिशय प्रिय शरीर की भी याद नहीं करता है, फिर शरीर के संबंधी धन घर मित्र आदि की कहाँ से वो याद कर पाएगा। वह आनंद में सराबोर रहता है। तो सबसे बड़ा सुख है भगवान की भक्ति, और भक्ति में भी श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन जल करे से चान, सुनना, खूब कृष्ण के गुणों को सुनना और गाना, नाम गाना, लीला गाना, यही सबसे बड़ा सुख है। ध्रुव महाराज वेदों का ज्ञान प्राप्त करके इस सिद्धांत को बोल रहे हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।